नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जन्म के समय बंद मुट्ठी का रहस्य। जगत मिथ्या है तो हमें सत्य लगता है। पहली बात कि हमारी बेहोशी, मतलब हमारी बंद मुट्ठी, जब मुट्ठी खुल जाती है तब हमारे भीतर विषय वासनाएं प्रकट होती है। वो कैसे होती है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम जागृत बेहोशी, मतलब हम जागते हैं फिर भी हम बेहोश हैं। हमने हमारे सामने कितने को मरते देखा है, कितने को हम स्मशान तक छोड़ आए हैं, और हमारा गहरा अनुभव है कि जन्म के वक्त नंगा बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु के बाद नंगा ही जलता है। जब जन्म हुआ तब बंद मुट्ठी थी, क्योंकि बंद मुट्ठी का राज था कि यह जगत में जो तुम जन्म लेकर आए हैं वह जगत पांच तत्व की जोड़ है, मतलब पांच तत्व की जोड़ से बना है। और वही पांच तत्व तेरी मुट्ठी में है, मतलब पांच तत्व तू नहीं है, पांच तत्व तेरा ही हिस्सा है। तेरे में से पांच तत्व प्रकट हुआ है। तो मुट्ठी यह कहती है कि पांच तत्व मेरी मुट्ठी में है, मतलब पांच तत्व मेरे अधीन है, पांच तत्व मेरे गुलाम है। मेरी मर्जी से ही पांच तत्व चल रहे हैं। मैं ही पांच तत्व को चलाने वाला करता हूँ। और अजीब सी बात यह है कि जब जब बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, मुट्ठी बंधी रहती है, तब तक वह बच्चा अकारण आनंद में रहता है, सम्राटों का सम्राट बनकर रहता है, क्योंकि न इस बच्चे ने कोई विजय प्राप्त किया है, न बड़ा चुनाव जीत लिया है, न कोई बड़ी जीत हुई है, फिर भी आनंद में रहता है, क्योंकि न किसी का भय है, न किसी का डर है, न भीतर कोई वासना है, न भीतर कोई काम है, न कोई क्रोध है, न कोई लोभ है, न अहंकार है, न किसी के सामने राग द्वेष है, क्योंकि बंद मुट्ठी यह दर्शाती है कि यह बच्चा पांच का मालिक है। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मुट्ठी खुलती जाती है, और जैसे जैसे मुट्ठी खुलती है तो जो पांच की जोड़ थी वह टूट जाती है, बिखर जाती है, और
बिखरते ही बच्चे के भीतर संसार का आकर्षण होता है तो वह मौको आकर्षित होता है, बाप से आकर्षित होता है, कुटुंब से आकर्षित होता है। फिर आकर्षण में से वासनाओं का जन्म होता है। फिर बच्चा अपने ही इंद्री के साथ खेलता है, मौके स्तन के साथ खेलता है। वैसे ही मुट्ठी खुलते ही जो पांच तत्व का स्थान जो हमारे पांच चक्रों में है वह सक्रिय हो जाते हैं और यहाँ से ही दुख की शुरुआत होती है। फिर हम जागृति में भी बेहोशी में रहते हैं, क्योंकि मरते वक्त हम खुली मुट्ठी जाते हैं और हमारे सामने कितने ही खुली मुट्ठी रख कर चले गए, फिर भी हम होश में नहीं आते और आएंगे भी कैसे। हमारी मुट्ठी खुल गई है। अगर हम पांच तत्व की या पांच चक्रों की साधना करके इसके ऊपर उठे तो फिर हमारी बाहरी मुट्ठी तो खुल जाती है मगर भीतरी मुट्ठी बंद जाती है, जो हमें विषय वासनाएं, राग द्वेष से, अहम से छुड़वा कर फिर हमारी बाल्यावस्था को बाल्यावस्था हो जाती है। मतलब हमें यह पांच तत्व से पर उठने पर हमें नया जन्म मिलता है और जब भीतरी जन्म होता है तो फिर कभी भी हमारी मुट्ठी खुलती नहीं और पच का गुण एक हो जाता है। फिर हमें जगत सत्य नहीं लगता है, क्योंकि जगत और हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हम जगत में रहते हैं फिर भी हम जगत नहीं है और जगत मिथ्या है, वही हमें भास हो जाता है। तो असली मुट्ठी क्या है, मुट्ठी का राज क्या है? बच्चा जब जन्म लेता है तब मुट्ठी जो बंद कर आता है वह मुट्ठी जगत की मुट्ठी है, वह मुट्ठी संसार की मुट्ठी है और वह मुट्ठी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वह मुट्ठी खुलती जाएगी और जैसे जैसे मुट्ठी खुलती जाएगी वैसे वैसे हर चक्र में से हर चक्र के गुण, मान लो मूलाधार चक्र के गुण है काम वासना, तो मुट्ठी खुल गई तो काम वासना हमारे भीतर आ गई। मगर हम यह पांच चक्रों को मतलब पांच तत्व, हर एक चक्र में एक तत्व छिपा है। जैसे मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व छिपा है, धरती तत्व छिपा है, वैसे ही पांच चक्रों की हम साधना कर ले, पांच चक्रों से हम ऊपर उठ जाए तो यह भी यहाँ भी एक मुट्ठी बनती है और वह मुट्ठी है अजन्मा मुट्ठी। वह मुट्ठी जो बंद गई वो बंद गई, फिर वह मुट्ठी खुलती नहीं और वही मुट्ठी
सच है, सत्य है, और वही मुट्ठी बंधने से हमारे भीतर एक प्रकाश आता है और वही प्रकाश हमको समझ में आता है कि मैं सत्य हूँ और जगत मिथ्या है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।